ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार दोहा संख्या 201 से 227 तक भावार्थ सहित। श्री राम जी की भक्त वत्सलता। दोहा नंबर 201। हित उदास रघुबर बिरह विकल सकल नर नारी, भरत लखन सिय गति समुझी प्रभु चख सदा सुवारी। भावार्थ रघुनाथ जी के विरह में उनके मित्र उदासीन, सभी स्त्री पुरुष व्याकुल थे। परंतु श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की दशा को समझकर तो प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में भी सदा आंसू भरे रहते थे। अर्थात समस्त अवधवासी तो श्री राम जी के कष्ट से दुखी थे, परंतु स्वयं श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दुख से दुखित रहते थे। सीता, लक्ष्मण और भरत के राम प्रेम की अलौकिकता। दोहा नंबर 202। सीय सुमित्रा सुवन गति, भरत स्नेह स्वभाव, कहिवे को शारद सरस, जनिवे को रघुराव। भावार्थ सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी की अनन्य प्रेम की चाल और श्री भरत जी के प्रेम और स्वभाव को कहने के लिए केवल सरस्वती जी ही समर्थ हैं और जानने के लिए केवल श्री रघुनाथ जी ही। दोहा नंबर 203। जानी राम न कही सके, भरत लखन सिय प्रीत, सो सुनि गुनि तुलसी, कहते हैं हठ सठता की रीति। भावार्थ श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी ही जान सके, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सके। इस बात को सुनकर और विचार कर भी तुलसीदास हठवश उनके प्रेम का वर्णन करने चला है। यह उसकी दुष्टता और मूर्खता की ही निशानी है। दोहा नंबर 204। सब विधि समरथ सकल कहे, सही सांसति दिन राति, भलो निवाहे सुनी समुझे, स्वामी धर्म सब भांति। भावार्थ प्रेम के तत्व को जानने और निभाने में श्री राम जी ही सब प्रकार से समर्थ हैं। सब लोग यही कहते हैं। इसी के अनुसार उन्होंने सब कुछ सुन समझकर दिन रात कष्ट सहते हुए अपने स्वामी धर्म को सब प्रकार से भली भांति निभाहा। सीता को वन वन ढूंढते फिरे, लक्ष्मण के लिए कितना विलाप किया और भरत को तो कभी चित्त से हटाया ही नहीं। भरत की प्रशंसा स्वयं निम्नलिखित शब्दों में की। भरत महिमा। दोहा नंबर 205। भरत होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाय, कभों की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। भावार्थ अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। कांजी की बूंदों से भला क्या कभी क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है। दोहा नंबर 206। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार, तेहि से आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। भावार्थ भरद्वाज जी के योग बल से जुटाई हुई भोग विलास की सामग्री मानो चकवी है और भरत जी चकवा हैं तथा भरद्वाज मुनि की आज्ञा खिलाड़ी है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों चकवी चकवा को बंद कर रखा है। और वैसे ही सवेरा हो गया, परंतु दोनों का मिलन नहीं हुआ। श्री राम जी से मिलने के लिए जब भरत जी सब अयोध्या वासियों को साथ लेकर चित्रकूट जा रहे थे, तब रास्ते में भरद्वाज जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और तपोबल से नाना प्रकार की ऐश्वर्यपूर्ण भोग सामग्रियां उत्पन्न कर दी। परंतु भरत जी ने समीप रहने पर भी उस संपत्ति की ओर, भोग सामग्रियों की ओर मन से भी नहीं ताका। जैसे चकवा चकवी रात को एक पिंजरे में बंद रहने पर भी
एक दूसरे की ओर नहीं देखते। दोहा नंबर 207। सघन चोर मग मुदित मन, धनी गही ज्यों फेंट, क्यों सुग्रीव विभीषण भई भरत की भेंट। भावार्थ, जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से रास्ते में जाते हुए चोर को धनी आकर पकड़ ले, उस समय उस चोर की जैसी हालत होती है, वैसी ही हालत भरत से मिलने पर सुग्रीव और विभीषण की हुई। सुग्रीव और विभीषण ने अपने को भगवान का प्रेमी सखा समझ रखा था और इस प्रेम रूपी धन को लिए ही वे फूलते हुए भरत जी के सामने पहुँचे। परंतु वहाँ प्रेम मूर्ति भरत जी को देखते ही वे दोनों यह समझकर सकुचा गए कि वास्तव में प्रेम के धनी तो भरत जी ही हैं, जिन्होंने बड़े भाई के लिए यह दशा स्वीकार की है। हम तो नाम के ही प्रेमी हैं, जो राज्य के लिए भाइयों को मरवा कर भगवान के सखा कहलाने का दावा करते हैं। दोहा नंबर 208। राम सराहे भरत उठी, मिले राम समुझानी, तदपि विभीषण कीस पति तुलसी गरत गलानी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि श्री राम जी ने विभीषण और सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की और भरत जी भी उनसे श्री राम जी के समान समझकर ही उठकर उनसे मिले तथा वे गलान से गले ही जाते थे, मन ही मन सोचते थे कि कहाँ तो भरतरी के निस्वार्थ प्रेमी भाई और कहाँ हम अपने बड़े भाइयों को मरवाने वाले स्वार्थी भाई। दोहा नंबर 209। भरत श्याम तन राम सम, सब गुण रूप निधान, सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याण। भावार्थ, श्री भरत जी का श्री राम जी के समान ही श्याम शरीर है और उन्हीं के समान वे रूप गुण के खजाने तथा सेवकों को सुख देने वाले हैं। इनका स्मरण करते ही सब कल्याण सहज ही मिल जाते हैं। लक्ष्मण महिमा। दोहा नंबर 210। ललित लखन मुहूर्ति मधुर, सुमिरहु सहित स्नेह, सुख संपत्ति की रति विजय, सगुन सुमंगल गेह। भावार्थ, जो सुख संपत्ति कीर्ति विजय सद्गुण और सुंदर कल्याण के घर हैं, उन परम मनोहर श्री लक्ष्मण जी की मधुर मूर्ति का प्रेम सहित स्मरण करो। शत्रुघ्न महिमा। दोहा नंबर 211। नाम शत्रुसूदन सुभग, सुषमाशील निकेत, सेवत सुमिरत सुलभ, सुख सकल सुमंगल देत। भावार्थ, शोभा और शील के धाम श्री शत्रुघ्न जी के सुंदर नाम का भजन और स्मरण करने से सब सुख सुलभ हो जाते हैं और वह भजन स्मरण सब सुंदर मंगलों को देने वाला है। कौसल्या महिमा। दोहा संख्या 212। कौसल्या कल्याणमय, मूर्ति करत प्रणाम, सगुन सुमंगल काज शुभ, कृपा करह सिया राम। भावार्थ, श्री कौशल्या जी कल्याणमयी मूर्ति हैं। उन्हें प्रणाम करने पर सब शुभ सगुन और सुंदर मंगल होते हैं और सब कार्य सफल होते हैं तथा श्री सीताराम जी कृपा करते हैं। सुमित्रा महिमा। दोहा संख्या 213। सुमिर सुमित्रा नाम जग, जेति अलहि सनेम, सुवन लखन रिपु दवन से, पावहि पति पद प्रेम। भावार्थ, जगत में जो स्त्रियां सुमित्रा जी के नाम को स्मरण कर पातिव्रत नियम लेती हैं, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र तथा पति के चरणों में प्रेम करती हैं। सीता महिमा। दोहा संख्या 214। सीता चरण प्रणाम करी, सुमिर सुनाम सुने,
होई तीय पति देवता प्राणनाथ प्रिय प्रेम। भावार्थ, भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने से और उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं और अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम प्राप्त करती हैं। रामचरित्र की पवित्रता। दोहा संख्या 215। तुलसी केवल काम तरु रामचरित आराम। कलितरु कपिनिश्चर कहत हम किए विधि बाम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरित्र रूपी बगीचे में केवल कल्प वृक्ष ही है, अर्थात उसमें केवल पूर्ण पुरुषों को ही स्थान है। सुग्रीव आदि बंदर और विभीषण आदि राक्षस कहते हैं कि विधाता हमारे लिए विपरीत था, जिसने हम लोगों को कलितरु पाप देह बनाया, परंतु कृपामय श्री रघुनाथ जी ने हमें भी अपने उस चैत्ररूप पावन उद्यान में स्थान दे दिया। कैकेयी की कुटिलता। दोहा संख्या 216। मातु सकल सानुज भरत गुरुपुर लोग स्वभाव। देखत देख न के कि यही लंका पति कपिराव। भावार्थ, लंकेश्वर विभीषण और वानरराज सुग्रीव सब माताओं का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित भरत जी का, गुरुओं का तथा अयोध्या वासियों का श्री राम जी के प्रेम से भरा हुआ स्वभाव बड़े ही आदर तथा आह्लाद के साथ देखते हैं, परंतु कैकेयी को उसका राम विरोधी स्वभाव नहीं देख सकते। उसका वैसा स्वभाव देखकर उन्हें दुख होता है। दोहा संख्या 217। सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलय जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिलु समान। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के स्वभाव से ही सरल वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही समझा। यद्यपि जल समान ही होता है तथापि जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। दशरथ महिमा। दोहा संख्या 218। दशरथ नाम सुकाम तरु फलय सकल कल्याण। धरनि धाम धन धर्म सुत सद्गुण रूप निधान। भावार्थ, दशरथ जी का नाम सुंदर कल्प वृक्ष है। सेवन करने पर यानी दशरथ नाम का जप करने पर उसमें पृथ्वी, घर, धन, धर्म, सद्गुणी और रूप निधान पुत्र, इस प्रकार सभी कल्याणमय फल फलते हैं। दोहा संख्या 219। तुलसी जान्यो दशरथ धर्मुन सत्य समान। राम तजे जहि लाग बिनु राम परिहरे प्राण। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने ही इस तत्व को समझा था कि सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं है। जिस सत्य के लिए उन्होंने श्री राम को त्याग दिया और श्री राम के विरह में प्राण त्याग दिए। दोहा संख्या 220। राम विरह दशरथ मरन मुनि मन अगम सुमीचु। तुलसी मंगल मरन तरु सुचि स्नेह जल सींचु। भावार्थ, श्री राम जी के विरह में दशरथ जी मर गए। ऐसी शुभ मृत्यु तक मुनियों के मन भी नहीं पहुंच सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मंगलमय मृत्यु रूपी वृक्ष को पवित्र, अनन्य और निष्काम श्री राम प्रेम रूपी जल से सींचते रहो। अर्थात श्री राम में तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्लभ मृत्यु होगी। 16 नंबर 221। जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को। जियत खिलाए राम राम विरह तनु परिहरेउ। भावार्थ, जीवन और मृत्यु दोनों में ही जिस प्रकार महाराज दशरथ जी का नाम हुआ वैसा किसी के लिए भी संभव नहीं है।
जीवन काल में उन्होंने भगवान श्री राम को गोद खिलाया और शरीर छोड़ा तो श्री राम की विरह में जटायु का भाग्य दोहा प्रभय बिलोकत गोद गत सियहित घायल नीचु तुलसी पाई गीधपति मुकुति मनोहर मीचु। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि गृद्धराज जटायु को धन्य है जो सीता के छुड़ाने के लिए घायल हुए और नीच शरीर होने पर भी प्रभु की गोद में उनके मधुर मुखारविंद को निरखते हुए ही मनोहर मृत्यु और मुक्ति प्राप्त की। दोहा संख्या 223। विरत करम रत भगत मुनि सिद्ध ऊंचे अरु नीचु तुलसी सकल सिहात सुनी गीधराज की मीचु। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि गृद्धराज की इस प्रकार की दुर्लभ मृत्यु का समाचार सुनकर विरक्त कर्मयोगी भक्त ज्ञानी मुनि सिद्ध ऊंच और नीच सभी उनकी ईर्ष्या करने लगे। सबने चाहा कि हमें भी ऐसी ही मृत्यु मिले। दोहा संख्या 224। मुँह में मर तुम मरे हैं सकल घरी पहर के बीच लही न काहू आज लो गीधराज की मीचु। भावार्थ आज तक कितने मर गए, वर्तमान में कितने मर रहे हैं और भविष्य में घड़ी पैर के अंतर से सभी मरेंगे ही, परंतु आज तक जटायु की सी सुंदर मौत किसी ने नहीं पाई। दोहा संख्या 225। मुए मुकुट जीवत मुकुट 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 हूँ बीचु तुलसी सबही ते अधिक गीधराज की मीचु। भावार्थ कोई मरने पर मुक्त होता है, कोई जीता ही मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्त मुक्त में भी भेद होता है। तुलसीदास जी कहते हैं इन सभी मुक्तियों से बढ़कर गृद्धराज की मृत्यु हुई। दोहा संख्या 226। रघुवर विकल विहंग लखी सो बिलो की दो वीर सिय सुधि कहि सिय राम कहि देह तजी मति धीर। भावार्थ रघुनाथ जी ने पीड़ा से व्याकुल घायल जटायु को देखा। उस धीर बुद्धि जटायु ने भी दोनों भाइयों को नेत्र भर कर देखा। देखते ही पीड़ा मुक्त होकर उन्हें सीता जी का समाचार सुनाकर सीताराम सीताराम कहते हुए और भगवान को देखते हुए ही उनकी गोद में शरीर छोड़ दिया। दोहा संख्या 227। दशरथ ते 10 गुण भगति सहित तासु करि काजु सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराजु। भावार्थ कृपा के समुद्र रघुनाथ जी ने अपने पिता से दशरथ जी से 10 गुनी भक्त सहित उसका मृतक संस्कार किया और भाई लक्ष्मण जी सहित उसकी मृत्यु के लिए शोक करने लगे। वास्तव में भगवान किस गुण से प्रसन्न होते हैं यह कोई नहीं जानता। भगवान जो वनवास जाते समय अपने पिता के कष्टों को देखकर नहीं रोए, जटायु को गोद में उठा लिया और आंसू बहाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो लखन लाल की भी जय हो। बोलो गिधराज जटायु की भी जय हो। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।